मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम टोंगा के ऊपर 1904 में बना टोंगा तालाब जल रिसाव के कारण 12 अगस्त 2024 को शाम काल फूट गया। इसके नीचे बसे गांव टोंगा, देवपुर, माफी, रानीपुरा, बदपुरा सहित 1 दर्जन गांव डूब में आ गए। इस तालाब की मरम्मत के लिए वर्ष 2012 में फंड स्वीकृत हुआ था, जो कितना लगा कितना नहीं लगा होगा यह तो मौके पर निर्मित स्थिति से ही स्पष्ट होता है। लेकिन उसके बाद 12 साल गुजर गए, 1 रुपया भी तालाब की मरम्मत के लिए स्वीकृत नहीं हुआ और ना ही लगाया गया है। इससे सरकार और उसके अधीनस्थ सिंचाई विभाग की स्थिति को समझा जा सकता है। यह उस पहाड़ी क्षेत्र में एकमात्र ऐसा तालाब है जिसकी वजह से वाटर लेवल ऊपर रहता है और क्षेत्र में सैकड़ों बीघा जमीन में सिंचाई होती है, जिससे फसलें लहलहाती है। किसान अच्छी तरह से उन्नत खेती कर पाते हैं। इस तालाब के अंदर जो जमीन अधिग्रहित की गई है, उसका एक बड़ा हिस्सा तालाब के ऊपर की रुकावट को हटाने से, उसमें संग्रहित जल के निकलने से खाली हो जाता है। उस खाली भूमि पर तालाब के अंदर कुछ किसान अनाधिकृत रूप से खेती करते हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तक कि तालाब की दीवार की मरम्मत और रख रखाव भी नहीं किया जाता, नियमित देखभाल भी नहीं की जाती। यह भी तालाब के फूटने का एक कारण है, जिसके लिए पूरी तरह से सिंचाई विभाग तो जिम्मेदार है ही, साथ ही भारी बारिश के मौसम में बाढ़ की स्थिति को अनदेखा करने के लिए अन्य अधिकारी भी अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते हैं। अंतिम तौर पर तालाब फूटना तो लगातार तालाब की अनदेखी और देखभाल नहीं होने की परिणति है। इसमें अपनी जिम्मेदारी से सिंचाई विभाग, प्रशासन और सरकार कोई भी बच नहीं सकता। तालाब फूटने के बाद जब बड़ी मात्रा में तालाब के पानी का निकास हुआ तो आसपास के गांवों के खेत और मकान जलमग्न हो गए। बाद में पानी को नहर में काटकर आसन नदी की तरफ निकाला गया, तब जाकर किसानों ने राहत की सांस ली और लोगों की जान बची। इससे पहले सन 1971 और सन 1992 में 2 बार ये तालाब फूट चुका है। ये घटना तीसरी बार हुई है जब 12 अगस्त 2024 में तालाब फूटा है। पूर्व में तालाब टूटने की घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया गया, बल्कि यहाँ तक कि कुछ ग्रामवासियों के खिलाफ तालाब की दीवार को तोड़फोड़ करने के खिलाफ सबलगढ़ थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिसकी भी प्रशासन द्वारा पूरी तरह से अनदेखी की गई है। यहाँ तक कि इतने महत्वपूर्ण तालाब पर सतत निगरानी का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया और जब पुरानी पानी का शुरुआत रिसाव शुरू हुआ तब उसे रोकने के लिए भी किसी तरह की कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई, उसे फूटने दिया गया। ये एक तरह से आपराधिक लापरवाही को दर्शाता है। संपूर्ण घटनाक्रम में अच्छी बात तो ये रही कि गांवों से लोग बाहर आ गए, कोई जनधन हानि नहीं हुई, लेकिन तालाब के पानी के बहाव के कारण सैकड़ों बीघा किसानों की बाजरा, तिली और अरहर सहित अन्य फसलें बर्बाद हो गई, जिनका मुआवजा देने, सर्वे कराने के बारे में प्रशासन और सरकार द्वारा किसानों को किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया। यहाँ तक कि कई बस्तियों में 3 दिन बाद विद्युत आपूर्ति शुरू हुई है। लोग सभी तरह से परेशान हैं, आवागमन पूरी तरह से बंद रहा है।